आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आदि पुरुष के कुछ घटिया डायलॉग सुनवाता हूँ जो हमारे भगवान के द्वारा बोले गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हनुमान जी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। नंबर 2 के कैरेक्टर ने तो बिल्कुल हद कर दी। नंबर 2 पे आते हैं हमारे राम भगवान यानी कि हमारे प्रभास जी। प्रभास जी ने इतना खतरनाक डायलॉग बोला है जो भगवान के मुंह से ना तो कभी सुना है ना कभी शोभा देता है। डायलॉग आप सुनिए और बताइए आपको डायलॉग कैसा लगा। दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। अब बारी है नंबर तीसरे डायलॉग की। नंबर तीसरा डायलॉग है हमारे रावण का यानी कि सैफ अली खान का। और कोई काम धंधा नहीं बचा, बंदर पकड़ने लगा। मतलब ऐसा डायलॉग ना तो पुराने रावण ने कभी बोला है और ना आज का रावण ऐसा कभी डायलॉग बोलता है। और ये तो सिर्फ नमूने हैं, इस मूवी में आपको इससे भी खतरनाक खतरनाक डायलॉग देखने को मिलेंगे। वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका वीडियो देखने का जो मजा है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आदि पुरुष के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आदि पुरुष की स्टोरी और आदि पुरुष मूवी में क्या दिखाया गया है। जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आदि पुरुष की स्टोरी किसी को बताने लायक नहीं है, कि आदि पुरुष की पूरी स्टोरी रामायण के ऊपर बेस्ड है और रामायण की स्टोरी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आदि पुरुष में बिल्कुल कार्टूनपंती दिखाई गई है और आदि पुरुष में डायरेक्टर ने जो गलतियां करी हैं वो आपने बहुत सारे लोगों के वीडियो में देखा होगा। इस वीडियो में आपको ऐसी गलतियां और ऐसी चीज़ें सुनने और देखने को मिलेंगी जो अभी तक किसी ने कवर नहीं करी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज के हमारे वीडियो में, बात करते हैं आदि पुरुष की। तो आदि पुरुष की स्टोरी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मूवी शुरू होते ही डायरेक्टर ने सीधा और सीधा भगवान को लेके गए बनवास के अंदर और डायरेक्टर दिखाया बनवास में। और बनवास में भी उनको कहाँ दिखाया, सिर्फ एक पहाड़ के नीचे। मतलब पुरानी रामायण में भगवान एक कुटिया में रहते थे और इस रामायण के अंदर भगवान को दिखाया गया है पहाड़ के अंदर रहते हुए। वहीं उनके ऊपर हमला होता है और हमला भी कौन करता है, कार्टून। और कार्टूनों को जैसे तैसे करके लक्ष्मण जी सबक सिखा देते हैं और सबक सिखाने के बाद वो सारे कार्टून चले जाते हैं राम जी को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे। और राम जी जो पुरानी रामायण में कभी पानी के अंदर उन्हें समाधि नहीं ली, इस रामायण के स्टार्टिंग में ही राम भगवान को पानी के अंदर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। और राम भगवान तपस्या करके एकदम बाहर निकले, उन्होंने कार्टूनों को देखा और कार्टून को एक एक करके मारने लगे। और ये मूवी थोड़ी सी आगे चलती है और आगे दिखाया गया है सूर्पनखा की नाक को कटते हुए और सूर्पनखा उसकी कंप्लेन लेके पहुंचती है रावण के पास और रावण से कहती है तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री उन पहाड़ों के नीचे है, उसकी जगह यहाँ लंका में होनी चाहिए। आपको इस बात का बदला लेना होगा और सीता को वहां से हरण करके लेके आना होगा। और रावण गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके निकल जाता है अपने चिमकादड़ के ऊपर सीता जी को हरने के लिए। और पिछली रामायण में जब रावण सीता जी को हरने के लिए जाता है तो वो जाता है अपने विमान से, लेकिन इस रामायण में वो जा रहा है एक गंदे से पक्षी से। और वो सीता जी को जब लेने के लिए पहुंचता है तो सीता जी भिक्षा देने के लिए, सेम स्टोरी रामायण वाली, जब बाहर आती हैं तो रावण उनको वहां से लेके चला जाता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने डाल दिया है। जब रावण सीता जी को उठा के ले जाता है तो पिछली वाली रामायण के हिसाब से राम जी और लक्ष्मण जी को बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो सीता जी को उठा के ले जाने वाले हैं। लेकिन इस मूवी में जब रावण सीता जी को उठा के ले जाता है उनके चिमकादड़ पर, तब राम भगवान और लक्ष्मण जी पहाड़ों के थ्रू पीछा कर रहे होते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पुरानी रामायण के हिसाब से जब रावण सीता जी को लेके जा रहा था तब जटायु नाम का पक्षी ने सीता जी का पीछा किया और पीछा करके रावण से युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन रावण ने उसके पंख को काट दिया और जटायु जमीन पे आके गिर पड़ा। और जटायु जब तक जिंदा रहा, जब तक राम भगवान उस रास्ते पर सीता जी को ढूंढने के लिए नहीं निकले। लेकिन इस मूवी में जब रावण ने उस पक्षी को मारा तो वो पक्षी डायरेक्ट मर गया और बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्ट राम भगवान और लक्ष्मण जी ने उनको देख लिया था कि सीता जी को कौन लेके जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब रावण के विमान में सीता जी बैठ के जा रही थी तब उन्होंने अपने गहने ऊपर से फेंक दिए थे जमीन पे, ताकि राम भगवान जब उन्हें ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में उनको उनके आभूषण मिले जिसके चलते वो सीता जी तक पहुंच सकें। लेकिन इस मूवी में बिल्कुल अपोजिट दिखाया है। सीता जी अपने गहने तो फेंकती हैं लेकिन वो गहने उठाता कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदर। क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से सीता जी को हरण करते हुए देख लिया था राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, तो वो अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी स्टोरी उनको बनानी पड़ी। और वो बंदर उनके जब गहने ले जाता है और गहने ले जाके देता भी किसको है, हनुमान जी को। और राम भगवान निकलते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, क्योंकि इस मूवी के हिसाब से उनको पता है सीता जी को हरण किया है रावण ने। और ये मूवी थोड़ी सी आगे चलती है और राम जी और लक्ष्मण जी एक गुफा में आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। और पुरानी रामायण के हिसाब से राम भगवान ने शबरी को रास्ते में ढूंढा था और उसके मीठे बेर खाए थे।
और बेर खाने के बाद उसके श्राप को हटाया था। लेकिन इस मूवी में बिल्कुल अपोजिट दिखाया है। राम भगवान और लक्ष्मण जी एक गुफा में जब आराम कर रहे होते हैं आग जला के, तब शबरी जंगल से भगवान को ढूंढती हुई आती है और प्रभास को ऐसा लगता है कि ये कोई भैरोपिया है, और प्रभास अपना तीर निकाल लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कोई भैरोपिया हो या मनुष्य हो, अपना परिचय दीजिए नहीं तो आपको मैं ख़त्म कर दूंगा। तब शबरी जी वहाँ आती हैं और शबरी जी उनको पुत्र कहके पुकारती हैं और उनको मीठे वेद चखाती हैं। तब प्रभास को एहसास होता है कि ये कोई मामूली स्त्री है और वो उनके फल खा लेते हैं, और फल खा के शबरी जी सीधी चली जाती हैं आग में और अपने आप को श्राप मुक्त कर लेती हैं और उनको बताती हैं कि वहाँ जाके आप मिलिए सुग्रीव से और हनुमान जी से, वो आपको आगे का रास्ता बताएंगे। और ये मूवी थोड़ी सी आगे चलती है और राम जी की मुलाकात होती है सुग्रीव और हनुमान जी से, और सुग्रीव और हनुमान जी को वो अपनी आप बीती पूरी बताते हैं और बताने के बाद युद्ध के लिए एक सेना तैयार करते हैं। और सेना तैयार करने के बाद वो आक्रमण करने का सोचते हैं लंका के ऊपर और अपनी पूरी सेना लेकर निकल जाते हैं। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, इस मूवी में रावण को एक बेल्डर बना दिया है। वो अपने मुंह पे मुखौटा लगा के और हाथ में हथौड़ी लेके अपने औजार सही कर रहा है। मतलब क्या उल्लूपंती करी है डायरेक्टर ने इस मूवी के साथ, मतलब मूवी बनाई है कि बिल्कुल मजाक कर दिया है। और रावण के दो खतरनाक भाई दिखाए जो बिल्कुल समझ से परे हैं। मतलब एक भाई तो इतना खतरनाक है कि उसमें जो हॉलीवुड मूवी के जो हीरो होते हैं जिसमें एकदम भागने की शक्ति होती है, कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है, वो समय को रोक सकता है, वो शक्तियाँ उस भाई के अंदर दे दी। और दूसरा भाई बनाया है उनने कुंभकर्ण, जो थोड़ा पतला दुबला दिखाया है, लेकिन इस मूवी में उनने उस भाई को भी बिल्कुल पतला दुबला दिखा दिया है। डायरेक्टर ने इस मूवी के संग इतना बड़ा मजाक किया कि मैं आपको इसके शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। वहीं सीता जी को लिटा दिया है गंदी सी अशोक वाटिका में, जहाँ ना तो उनसे कोई मिलने के लिए जाता है, ना उनसे कोई बातचीत करने के लिए, ना उनको खाना देने के लिए कोई जाता है। मतलब इतना वर्स्ट मजाक, डायरेक्टर साहब थोड़ा सा सुधर जाओ। मैंने ये बेसिकली वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कमेंट करके मुझसे बोला था कि ये सारी जो वीडियो आप रिव्यूज़ दे रहे हैं ये सारे पेड रिव्यूज़ हैं, मतलब आप मूवी के बारे में जो गंदा रिव्यू दे रहे हैं वो पैसे लेके दे रहे हैं। इसलिए उन लोगों का सबका मुंह चुप तो करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैं आपको और आगे की चीज़ें बताता हूँ। इस वीडियो में राम भगवान जब रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो रावण युद्ध करने के लिए आता है एक सी चमगादड़ के ऊपर, और चमगादड़ पर बैठ के राम भगवान से युद्ध करता है। और मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ जो मैं मिस कर गया था। रावण जो शुद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, वो इस मूवी में अपने पक्षी को यानी कि अपने उड़न खटोले को अपने हाथों से मीट खिला रहा है। मतलब भाई डायरेक्टर साहब थोड़ा सा आप साउथ के हैं, इतना सारा आपको भगवान के बारे में नॉलेज है, थोड़ा तो स्टडी कर लेते, कम से कम रावण के बारे में स्टडी कर लेते। उसका लुक उनने इतना खतरनाक दे दिया। भाई रावण है वो कहीं का लंका का राजा है, तो उनको कम से कम राजा वाली फीलिंग तो आनी चाहिए, राजा वाला गेटअप तो उसको देते। उसके बॉय कट छोटे छोटे से बाल और 10 सिर तो उसके इतने खतरनाक दिए हैं भाई। पुरानी रामायण में तो रावण के 10 सिर सिर्फ एक ही बार दिखाई दिए थे लास्ट में, लेकिन इस बार उन लोगों के पास इतना सारा VFX है कि उन लोगों ने रावण के 10 सिर बार बार दिखाए। मतलब रावण को गुस्सा है तो उसके 10 सिर बाहर आ जाए, रावण खाना खाने बैठे तो 10 सिर बाहर आ जाए, रावण किसी से बात करे तो 10 सिर बाहर आ जाए। और 10 सिर की अपनी अलग ही कहानी है। 10 सिर आपस में ही बात करने लगते एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे की बुराई आपस में करने लगते। भाई थोड़ा सा तो रहम कर लेते इस मूवी के साथ। और लास्ट में तो इन्होंने बिल्कुल हद नौटंकी कर दी यार। मतलब राम भगवान को रावण उठा के पटक पटक के मार रहा है यार। इतनी बेइज्जती भगवान की, मतलब वो भी एक बार नहीं, कम से कम 20 से 25 बार वो भगवान को उठा के पटक के मार रहा है। जबकि पुरानी रामायण में जब रावण के भाइयों से युद्ध हो रहा था तो रावण के भाई एक एक करके आ रहे थे, लेकिन इस रामायण में सारे भाइयों को एक साथ भेज दिया और राम भगवान दूर खड़े होकर उस युद्ध को देख रहे थे। जब मेन रावण बाहर आया तब राम भगवान ने युद्ध करना उसे चालू किया। और राम भगवान ने पुरानी रामायण के हिसाब से राम भगवान को रावण ने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि रावण को अपनी मृत्यु को पता था कि मेरी मृत्यु राम भगवान के द्वारा ही हो सकती है, इसलिए उसने राम भगवान को ज़्यादा परेशान नहीं किया। और इस मूवी में तो भाई राम भगवान को उन्होंने कम से कम 20 से 25 बार पटक के मारा होगा। और पुरानी रामायण में कम से कम राम भगवान को उनके छोटे भाई विभीषण ने बता दिया था कि रावण के प्राण उसके नाभि में है, लेकिन इस मूवी में विभीषण ने उनको जाके बताया ही नहीं कि उनकी रावण के प्राण उसकी नाभि में है। वो तो कहीं से आकाशवाणी हुई और राम भगवान को पता चला कि इसके प्राण इसकी नाभि में है और उनने तीर उसकी नाभि में जाके मारा, तब जाके रावण का अंत हुआ। नहीं तो डायरेक्टर को अगर ये बात और नहीं पता होती तो वो कुछ भी तरीके से रावण को मार देता, मतलब कुछ भी कर सकता था भाई। इतनी खतरनाक मूवी बनाई है तो अपने भाइयों को तो उसने इतने खतरनाक कार्टून दिखाए हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ।
सैफ अली खान ने इस मूवी में थोड़ी सी अच्छा काम करने की कोशिश करी है, लेकिन उनका कैरेक्टर इस मूवी में ज़्यादा समय का नहीं दिखाया गया, तो वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। और लास्ट में जब रावण का अंत हो गया तो विभीषण उनको छोड़ने के लिए भेजते हैं उसी पुस्तक विमान को, जो कि ब्रह्मा जी ने उनको दिया था। ब्रह्मा जी से एक और बात याद आ गई, मतलब ब्रह्मा जी को उन्होंने ऐसे खतरनाक गेटअप में दिखाया है कि आप उन्हें देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे ब्रह्मा जी हैं। ना तो कोई वस्त्र, ना कोई मुकुट, ना कुछ, कम से कम परम पिता ब्रह्मा जी की इज्जत तो कर लेते भाई। नॉर्मल इंसान नॉर्मल आके खड़ा हो गया, मतलब वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं ब्रह्मा हूँ, तब लोगों को पता चल रहा है कि ये ब्रह्मा जी हैं और रावण को वरदान देने के लिए आए हैं। भाई टोटल 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 वेस्ट मूवी, वर्स्ट मूवी। मतलब इस मूवी के बारे में मैं जितना गंदा बोलूँ ना उतना कम है। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा इस मूवी को आप बिल्कुल देखने के लिए मत जाए। मैंने ये पूरी मूवी आपको इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तब भी आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और उन लोगों को बायकॉट कीजिए जो बॉलीवुड में ऐसी भगवान के ऊपर इतनी गंदी गंदी मूवी लेके आ रहे हैं।